लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के नरवाल इलाके में लगातार 2 ब्लास्ट, 7 लोग घायल, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं कोई राजनीतिक यात्रा, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाने की अपील। खादी एंड विलेज कमीशन ने जम्मू हाट में PMAGB एक्सपो का किया आयोजन। मेंबर नॉर्थ जोन के VIC नागेंद्र रघुवंशी रहे मौजूद। और रियासी में कई राजनीतिक दलों ने मिलकर निकाली रोष रैली। सरकारी जमीनों को खाली करवाने के फैसले को वापस लेने की मांग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू के नरवाल इलाके में लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। इसकी चपेट में आने से 5 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। धमाके की सूचना के बाद मौके पर SSP समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारी पहुंच गए हैं। गणतंत्र दिवस और राहुल गांधी की यात्रा के चलते जम्मू संभाग में सुरक्षा कड़ी है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। DIG शक्ति पाठक ने भी पूरे इलाके का दौरा किया। ADG पुलिस मुकेश सिंह ने स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक नरवाल इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर के यार्ड नंबर 7 और 9 पर धमाके हुए। पुलिस मौके पर खड़े सभी वाहनों को वहां से हटवा रही थी। बताया जा रहा है कि इलाके में कई जगहों पर बड़ी मात्रा में कबाड़ एकत्र किया गया है। इसके बीच में ही धमाके हुए हैं, जिसकी चपेट में आने के कारण ही लोग जख्मी हुए हैं। ADGP ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। धमाके के बाद पूरे इलाके में जांच जारी है। कोशिश कर रहे हैं पूरे आर्मी ऑफिसर्स के साथ इस वक्त पूरे नरवाल के अंदर और क्या किया जा रहा है आज देखने को मिले। खास तौर पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं वो यही है कि जम्मू नरवाल के अंदर ये सारा मामला किस तरीके से whether it's the Indian Army, Jammu and Kashmir Police, they are working in close coordination. They are working shoulder to shoulder. Proper SOPs followed here, adhered to. Some of the eyewitnesses here. इक्विपमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं ताकि वो लगातार यहाँ पर सर्च करना शुरू हो चुका है। तो इसीलिए ये बैटरी नहीं है, ये कहा देती है इसके अंदर वहाँ पे बैटरी हाँ एक राहुल गांधी की जम्मू में पहुंचने वाली है, यानी कि मंडे को चल रही है चैलेंज भी इसी तरह छात्र में चल के भी डालवाना
बहुत समाज टकाल बची बड़ी बुरी बात तो यार वो काका मुड़ा नहीं है ਉਹਦੀ बड़ी बुरी है और टूए जो बयान दिलाना क्या शराब हुई टैंकी फटी थी टैंकी तो भैया ठीक है टैंकी पे दी है हवा दी है ये सिलेंडर है फटदा ये भी फटदी है तो फटेगा फिर दोनों ठीक है साले नहीं देखो अगर फटी हुई तो ये यहाँ पे उसमें एक धमाका हुआ जिसमें 5 लोग जो नज़दीक मौजूद थे वो जख्मी हुए हैं। सभी की हालत ठीक है, सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उस वक़्त इलाके को खाली करा दिया गया था और जब खाली कराने की प्रक्रिया हो गई थी तो एक और धमाका 50 मीटर दूर हुआ। उस पे एक शख्स को मामूली सी जख्म आई है, वो भी अभी सेफ है और हॉस्पिटल पहुंच गया है। मामले की जांच चल रही है। शिवसेना के सांसद संजय रावत जो इन दिनों अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की मांग की। संजय रावत ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक दबाव में आकर यहां पर चुनाव में देरी हो रही है। उन्होंने जल्द चुनाव करवाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सराहना की और कहा कि यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत को जोड़ने की एक कोशिश है। उन्होंने भी कई मुद्दों पर बात की। शिवसेना पार्टी और शिवसेना सिंबल ये बाला साहब ठाकरे जी का है और उस पार्टी का नेतृत्व उद्धव ठाकरे साहब कर रहे हैं। जहां ठाकरे है वहां शिवसेना है, वही शिवसेना है। अगर कोई उठकर कहेगा कि ये मेरी पार्टी है, मैं उस पार्टी का मालिक हूं और इलेक्शन कमीशन 4-4, 5-5 महीने तक सुनवाई लेकर निर्णय नहीं दे पा रही, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कोई दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है ये दबाव की राजनीति इलेक्शन कमीशन में नहीं चलेगी। आज भी उस संस्था पर हमारा विश्वास है। शिवसेना एक है, दूसरी शिवसेना नहीं बन सकती और शिवसेना ऐसे छोड़ा ऐसे बोल दो कौन बोलता है? कल इलेक्शन कमीशन में अरे बोलने वाले तो कुछ भी बकते हैं। जिस तरह से कुछ लोगों ने पार्टी तोड़ी है, क्या पार्टी उनके पार्टी के मालिक बन गए? क्या एमएलए चले गए, एमपी चले गए, उसका मतलब पार्टी नहीं, पार्टी जमीन पर है और पता चलेगा चुनाव लीजिए। ये सब क्योंकि कोई भगवान के मंदिर में जाकर मूर्ति की चोरी करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन भगवान के मालिक नहीं बनते, मालूम है ना। तो कुछ लोग बाला साहब ठाकरे की मूर्ति चोरने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे और उनका विचारधारा उनकी नहीं बनती। ये लोगों ने कल ही कहा ना कि हम मोदी के आदमी है, तो मोदी जी के आदमी बाला साहब ठाकरे के ऊपर अपना अधिकार कैसे बता सकते हैं? या शिवसेना के ऊपर? आप मोदी जी के आदमी, या मोदी जी के साथ रहो, हमारा कोई विरोध नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कल जो आर्गुमेंट हुआ है आपने देखा होगा, बहुत ताकत से हुआ है। लेकिन 23 खादी एंड विलेज कमीशन ने जम्मू हाट में PMEGP एक्सपो का आयोजन किया। इस मौके पर मेंबर नॉर्थ जोन के VIC नागेंद्र रघुवंशी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस मौके पर खादी से बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसे लोगों ने काफी सराहा। काफी संख्या में लोग इस एक्सपो में पहुंचे थे। नागेंद्र रघुवंशी ने एक्सपो के बारे में जानकारी दी और लोगों से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने की अपील की। भाई साहब
आज आपने यहाँ पे एक्सपो का इनॉग्रेट किया है, किस किस्म की सहायता KVIB दे रहा है इन जो इन्होंने ये जो लगाए हैं, अपने खट्टें लगाई है या अपने ट्रेडर्स? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार चिंतित रहते हैं कि भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के देश के कोने में वह बसे हुए जो कुशल कारीगर हैं, जिन्होंने अपनी कारीगरी से अपने परिवार का, अपने गांव का जीवन यापन वो पूरा करते थे। पहले भी अनादिकाल में भी हमारे जैसे बढ़ई थे, हमारे कुंभकार थे, हमारे लकड़ी के उद्योग थे, तमाम प्रकार के ऐसे गाँव में रहने वाले कास्ट लकड़ी पे काम करने वाले लोग थे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे। उन कुटीर उद्योगों को पुनः भारत में उनके माध्यम से रोजगार चले, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उन ग्रामीण लोगों को उत्थान के लिए वह छोटे छोटे जो कुशल कारीगर है वह हमारी सरकार से सहायता प्राप्त करके वह अपने कारीगरी को उस गांव में ही बढ़ावा दे और उसको इस जहां आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये आज ये हाट मेला लगा है, इस मेले में ऐसे कुशल कारीगरों को ले आ करके उनके प्रोडक्ट माल को हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में ले चलें और जिससे कि उनकी जो पारितोषिक है, उनके जो उन्होंने कुशल कारीगरी किया है वो काम को हम सम्मान दें, हम उनको मान सम्मान दें और लोगों की रोज़ की जीवन यापन में वो काम आ सके। ऐसा कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसी के तहत इस रोज़गार मेले का यहाँ सृजन किया गया है। यहाँ उन सभी कारीगरों को अलग अलग जगह दे करके और यहाँ पे पूरे जम्मू के लोगों को यहाँ इस मेले में आएंगे, लोगों के हमारे कारीगरों के हुनर को देखेंगे और उनको खरीदेंगे, उनको अपने व्यवहारिक जीवन में पहनावे में, उड़ाने में, खाने पीने में उसको शामिल करेंगे। यह हम सबका प्रयास है। KVIC इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। KVIC हमेशा उन कुशल कारीगरों के साथ है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तब तक सही मायने में विकास नहीं करेंगे जब तक उस गांव में रहने वाला हमारा वह कुशल कारीगर आत्मनिर्भर न बने, तब तक सही मायने में भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। इसलिए हम सबका प्रयास है, KVIC का प्रयास है कि हम सब उन सब कुशल कारीगरों को रोजगार देकर, उनको मार्केटिंग दे करके हम समाज की मुख्य धारा में शामिल करके उनको आत्मनिर्भर बनाएं। इसमें हम सब आगे बढ़ेंगे। सरकारी जमीनों से बेदखली किए जाने के निर्देश जारी होने के बाद आज सभी राजनीतिक दलों द्वारा एक साथ मिलकर रियासी में रोष रैली निकाली गई। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी PDP कांग्रेस के कार्यकर्ता स्थानीय जनाना पार्क में इकट्ठा हुए, जहां से एक रोष रैली मुख्य बाजार से होते हुए बस अड्डे तक निकाली गई। मौके पर कई वक्ताओं ने बोलते हुए कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन प्रदेश के गरीब और आम लोगों को सरकारी जमीनों से बेदखल करने पर तुली हुई है। कई ऐसे लोग हैं जिनका इसी जमीन पर खेतीबाड़ी करके परिवार चलता है। उपराज्यपाल प्रशासन रसूखदार लोगों पर कार्रवाई करने में परहेज कर रहा है। केंद्र सरकार प्रदेश के लोगों पर आए दिन नए कानून थोप रही है, लोगों को परेशानी में डाल रखा है। अब लोगों ने पूरी तरह से सरकार के खिलाफ उतरने का मन बना लिया। अगर सरकार ने अपने गलत फैसले वापस नहीं लिए तो आने वाले दिनों में लोग सड़कों पर उतर आएंगे। प्रशासन हाय 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 हाय, प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। हरी सिंह के वक्त जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की स्टेट थी तो महाराजा ने जो पैसे देकर खरीदी थी, तो वो लोग गरीब जनता जिसके पास अगर कोई स्टेट लैंड 1 कनाल 2 कनाल या घास चराई वाली जमीन या दूसरी कोई लैंड है, जिन लोगों को खासकर जो हमारे गुज्जर बकरवाल लोग हैं उनके पास किसी के पास 1 कनाल जमीन है तो उसने अपना वो हमारे डोगरी में बोलते हैं कि वो बनाया है रहने के लिए कुछ
तो ये बिल्कुल गलत है कि ये लंबी लड़ाई चलने वाली है। ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं कि छोटे को नहीं हटाएंगे, बड़े को हटाएंगे। छोटा बड़ा किसने तय करना है? पहले उसके नोटिस निकालो। आज पौनी का जो लिस्ट निकाली थी उसमें 2 कनाल वाला भी डाला गया है। धरना यहाँ पर दिया गया था, तो ये बाबू जगजीवन राम जी और भिन्न भिन्न प्रकार की जो पार्टियां हैं हमारी जो पार्टीज है उनकी तरफ से जो बुलाया गया था। तो आपने देखा कि जो ये सरकारी फरमान जो जारी हुआ पिछले कुछ दिनों में कि लोगों की जगह और मकान खाली करवाए जा रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि 100 साल से 200 साल से हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इस जमीन पर बैठे हुए थे, अपनी काश्तकारी करके अपना परिवार का जो पालन पोषण कर रहे थे। देखिए, सभी पार्टियों ने भाग लिया। ऑल पार्टी जब प्रोग्राम आता है तो भारतीय जनता पार्टी इससे निजात हो जाती है कि कानून उन्होंने लाया है। और वो जैसे कि जहां स्पीच में भी जिक्र हुआ कि पिछले दिन उन्होंने वहां पर डीडीसी मेंबर जितने भी थे अपोजिशन वालों ने बाइकाट किया और उनके साथ डीडीसी के चेयरमैन जो सर्वसंग नाग जी हैं वो भी बाहर आए और उनके सारे मेंबर भी बाहर आए। मगर बात वहीं आ जाती है, इनकी भारतीय जनता पार्टी की दुगली पॉलिसी होती है, कहते कुछ है और करते कुछ है। अगर उस दिन वो बाहर आए तो आज उन लोगों के बीच में उन्होंने होना चाहिए था। ये हजारों की संख्या में जो लोग जहां आए हैं तो इन्हीं लोगों के वो नुमाइंदे हैं, सब गांव के लोग हैं और गांव से ही डीडीसी मेंबर बन के आए हैं। तो आज उन लोगों को यहाँ होना चाहिए था कि कॉल दी थी हमने ऑल पार्टी, तो फिर वो लोग जहां से निजारत क्यों है? ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन लोगों की यही बातें जो हैं लोग समझ नहीं पाते हैं और लोगों को ये गुमराह करते हैं। अब बात आ जाती है कि जो आज का जो प्रोटेस्ट है इसके ऊपर जो सरकार ने जो काला कानून लाया, इस काले कानून में जो आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, उसके ऊपर सीधा प्रहार है। उसकी गर्दन के ऊपर कुल्हाड़ी रखी गई है, क्योंकि वो जिस जमीन पर वो काश्त करता है, कणक लगाता है, मक्की लगाता है, उसी से वो बेदखल हो जाएगा तो वो करेगा क्या? राहुल जी, आज ऐसी हालात हो गई है कि लोग रोड पे खुद आना पड़ा। एलजी जो प्रदर्शन है ये ऐसे नए ऑर्डर निकाल रहा है, आज रात को कुछ होता है, कल कुछ होता है। आप मुझे राहुल जी एक चीज बताइए, क्या हमारे हिंदुस्तान में कितनी स्टेटें हैं? क्या बाकी स्टेटों में ऐसा कोई कानून है? अगर कोई कानून बनाया है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बनाया, क्या जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते हैं लोगों को? को दूर करने के लिए जो हम तो एजिटेशन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है, गरीबों के पास जो जमीनें हैं, थोड़ी जमीनें हैं, वो खाली करवा रहे हैं। सरकार की जो जमीनें हैं कहते हैं कि इनको खाली करो, घरों को खाली करो, ये बिल्कुल गलत है। वो जमीनें जो बंजर थी, वो जमीनें जिन पे कुछ नहीं होता था, आज गरीब लोगों ने वो बंजर जमीनें पैदावार लायक बना के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और सरकार एक फरमान निकालती है कि जैसे 100 साल से जो लोगों के पास जमीन है इसको खाली करवाया जाए। जम्मू के बहुफोर्ड शाहबाज कॉलोनी के एक ही परिवार के 3 बच्चों ने जेकेएस का पेपर पास किया, जिसके बाद आज कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने उनके घर जाकर मुबारकबाद दी। रमन भल्ला ने परिवार को मुबारकबाद दी और तीनों बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। पूरा अच्छा इधर आओ। बड़ी ये बात है कि इधर से रहते हैं, इधर का भी ध्यान रखना, इधर का भी ध्यान। बिल्कुल लीस्ट अमाउंट है, 20-15 हज़ार की इसके मंथली से जो इनकी इनकम थी, उसी पे इन्होंने एजुकेशन दिलवाई। और इन बच्चों की मतलब जितनी हो विदाउट ट्यूशन। इधर आइए। बहुत दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। 2 बहनें और 1 भाई ने इस बहुफोर्ड का नाम तो रोशन किया, जहाँ से भी हैं, चनाब वैली से। हमें बड़ी खुशी है कि ये क्षण, ये पल यहाँ पे आए। बच्चों की अपनी मेहनत बड़ी थी, इतने रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी इनको फिर भी खुद कड़ी मेहनत इन लोगों ने यहाँ पे की, पढ़ाई की तरफ रुचि यहाँ पे दिखाई है। ये दर्शाता है कि अगर मन में कोई ठान ले कोई चीज़ बननी है तो वो बन के रहती है। ऊपर वाला भी अपना आशीर्वाद से ज़रूर नवाजा करता है। मैं दिल की गहराइयों से इनको, इनके परिवार को
मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये और बुलंदियों को यहाँ पे छुए। बड़ी उम्मीद हमारी इनसे व्यवस्था है और हम उम्मीद करते हैं जिस ढंग से ये हमेशा ये परिवार लोगों के दुखों में भी अपने आप को शरीक होते हुए एक संकेत यहाँ पे दिया। आज इस ढंग से जो नौजवान साथी है नशों की तरफ जा रहा है, अगर वो इसी तरफ से अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान दे टारगेट भी अचीव करेगा, अपने परिवार का नाम भी रोशन कर पाएगा। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। लावेपुरा के स्थानीय लोगों ने उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के न होने पर रोष व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि आज जब सब जगह विकास की बातें हो रही हैं, ऐसे में भी वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लोगों ने कहा कि उनके क्षेत्र में सड़क भी खस्ता हालत में है और अन्य भी सुविधाओं का अभाव है। लोगों ने प्रशासन से इस पर ध्यान देने और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की। जवान खुदा बचाइन कि अगर कह हादसा वादसा गि तम सात जबरदस्त मुश्किल 1 किलोमीटर ये लिंक रोड तो नेशनल हाईवेस तान तो यसान गवर्नमेंटस तुहद वसादत ये चैनल हंद वसादत वातन यह कत आला हुकामन तान कि तम कर अत पे गौर कि रोजो पुर उम्मीद इंशाअल्लाह रहमान तम त्रावन अत मेटल गाड़ी 2-3 तो अस दिन यह वत राह आम इंतजाम गवर्नमेंटस मैकडाम वैकडाम कह मगर तो पुरवन पाकुन बने या अगर बेमार आ सो मार खुदा रशीन ओत गो ये लकड़ी गाड़ सो फसे तथ तमिस पे ये त्रावन लकड़ पत ओडन आपात 2 मिनट। इरफान हफीज लोन ने कल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की सराहना की जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी उस सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर लिया गया, जिसमें उपायुक्तों को 31 जनवरी तक रोशनी भूमि और कचरिया भूमि सहित राज्य भूमि पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। इरफान लोन ने कहा कि लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें गरीब लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि कल ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा, नैनीताल की जजमेंट जो है उस पे को सुनते हुए नैनीताल हाई कोर्ट की, जहां पर एक ऐसा ही रिलेटेड इशू था, उन्होंने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि हम ह्यूमन एंगल जो इससे जुड़ा हुआ है उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सरकार के पास एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो आज भी जो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर जनरल स्टे नहीं दिया है, हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं अभी ये समझता हूँ उन्होंने ये शायद उसमें समझा है कि अंडर द गार्ब ऑफ दैट कि अगर जनरल स्टे दे तो जो बड़े लैंड ग्रैबर्स है शायद वो इसका बेनिफिट ले ले। ये इसका रेशो डेसेंडी है जो इसका माने मुझे अभी तक समझ आया। तो लेकिन उन्होंने इनसे कहा कि वो ऑरली आगे ये कह सकते हैं कि मकानों को डिमोलिश ना किया जाए। तो उसका मतलब ये साफ साफ है कि ऐसी जिनका ये ह्यूमन एंगल जो है, रिहैबिलिटेशन इसमें प्रोविजन है, तो सरकार की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक वेलफेयर स्टेट में। इवन अगर कोई गलत तरीके से मकान किसी ने बनाया है उसको रिहैबिलिटेट, ये सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। एक लोकतंत्र में, वेलफेयर स्टेट में उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ लेकिन हम ये कहेंगे कि एक और सरकार यहाँ पर जो है एक हमें लगता है हमें सताया जा रहा है, कश्मीरियों को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, हैरेसमेंट है। आप देखिए हमारे यहाँ पर बिजली की फीस किस तरीके से बढ़ाई गई, किस तरीके से गरीब आवाम पे बोझ डाला गया। हमारी बिजली और वो भी हमेशा नायाब रहती है और हमें फ्लैट रेट आप देखिए हजारों में एक गरीब आवाम पे बोझ डाल दिया। आप हमारे सेब को देखिए कैसे सड़ा, 10-10 हजार गाड़ियां ट्रैफिक जैम में रुका दी गई, नुकसान उसका मार्केट नहीं। आप आज देखिए अंडर द गार्ब ऑफ दिस जो लैंड ये लेना चाहते हैं, हम लैंड ग्रैबर्स के साथ नहीं हैं। अवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नदीम ने कहा कि वो उपराज्यपाल के निर्णय का स्वागत करते हैं कि सत्ता और पोस्ट का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नदीम ने कहा कि उपराज्यपाल का ये अच्छा कदम है, लेकिन वो प्रशासन से अपील करते हैं कि गरीबों के खिलाफ कार्रवाई न करे, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आपने देखा होगा जो एलजी साहब ने जो बयान दिया है कि छोटे बंदों के साथ कुछ नहीं किया जाएगा, जो बड़े बड़े शख्स हैं उनको हम पहले काबू करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा 2-3 दिन से आप देखो पटन में या बड़गाम में जो हमारे वहाँ पर छोटे छोटे गरीब लोग हैं उन पे उन्होंने बुलडोज़र चलाए, तो सरासर गलत है। और एलजी साहब को ये देख लेना चाहिए कि कश्मीर में ऑलरेडी ख़राब इतनी हालात चल रही है और यहाँ गरीब लोग उनको
शाम का खाना भी आदू का शाम का खाना भी नसीब नहीं होता है, और उन पे आप लोगों ने बुलडोजर चलवाए। उनका नुकसान कौन देगा? आप दोगे, आपको देना भी पड़ेगा उनका नुकसान, अगर आप ये बता रहे हो। यहाँ इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इतनी ज़मीनें खाई, पहले आपको उनको देखना था, लेकिन नहीं, आपने पहले गरीब जनता को देखा। आपको पता है कि कश्मीर को जुल्म ऑलरेडी पहले से ही होता आ रहा है, और आपने भी जुल्म उन पर ही किया। यहाँ पर हर कोई बिल्डिंग, पुलिस की बिल्डिंग हो या आर्मी की हेडक्वार्टर्स हो, सब स्टेट लैंड पे है, तो पहले फिर वो उनको निकालो। वाजा करना चाहते हैं एलजी साहब से और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द ये जो ऑर्डर आपने निकाला है, ये जल्द से जल्द वापस ले। अगर आप ये चाहते हो कि हालात अच्छे रहे, या आप चाहते हो 90 के हालात ना हो, तब जबकि आपने यहाँ ये फरमान सुनाया है, लेकिन आप ये जल्द से जल्द ये ऑर्डर वापस लो, वरना यहाँ हालात बहुत खराब हो जाएंगे, जो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम डरने वालों से वैसे नहीं है, ना हमने कोई क्राइम किया है, ना हम कोई गलत बात बता रहे हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी द्वारा किश्तवाड़ में नए भूमि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने इसे जन विरोधी बताया और कहा कि इस तरह के कानून लाके लोगों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें इस पर नाराजगी जताते हुए कानून को वापस लेने की मांग की। नहीं करेगी, हमारी ज़मीनें वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारे को इंसाफ दो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो। आवाज को उठाना है। जो इस वक्त जुल्म और सितम हो रहे हैं, जब से छुट्टी बनी है, रोज कोई ना कोई कानून नहीं आ जाता है जिससे लोग परेशान हैं। आज खासकर जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जिससे जो अभी नया कानून इन्होंने 1 जनवरी से शुरू किया, जिसमें डायरेक्शन दी कि 31 जनवरी तक जितने भी सरकारी जमीनें जिसके पास भी है, चाहे वो 100 साल से है, चाहे 80 साल से है, चाहे 90 साल से है, चाहे किसी ने मकान बनाया या किसी ने खेती बाड़ी कर रहा है, उन सबको बेदखल करने के लिए ये बिल्कुल अंधा कानून इन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने बनाया। इसके विरोध में आजाद साहब ने पहले भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था पहले ही दिन, और उसके बाद हमने सबसे पहले जम्मू रीजन में प्रोटेस्ट किया और डिविजनल कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें कहा कि ये जुल्म और सितम, ये बेइंसाफी बंद करें। जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी रहनुमाई GM सुरूर साहब ने की, जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के, और उसके हमरा हमारे सूबाई सदर, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, फॉर्मर मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी, और उसके साथ साथ यहाँ के जोनल प्रेसिडेंट हमारे पृथ्वीराज महाराज साहब, सलमान निज़ामी साहब चीफ स्पोक्समैन, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे शबीर लोन साहब, और जो सभी साथी भंडारी साहब थे, सब ने मिलकर के एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। हमारा प्रोटेस्ट जो है वो उस काले कानून के अगेंस्ट है, जो इन्होंने जनवरी में एक ऑर्डर पास किया कि गरीबों की ज़मीनें, कोई 70 साल से बैठा है, कोई 100 साल से उस पर है, कुछ लोगों को रोशनी के तहत उनको ज़मीनें मिली। इन्होंने कहा कि फ़ौरन 31 जनवरी तक सब ज़मीनों को ले लो, और अगर उसके ऊपर कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है, उसको गिरा दो। बदकिस्मती है हमारी कि ऐसी सरकार, जो सरकार 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ बनी, और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि एक सरताज रियासत जम्मू कश्मीर को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, जो सारी दुनिया में बानी हुई रियासत थी, महाराजा हरि सिंह की रियासत, जिस रियासत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग पुरअमन तरीके से रहते थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब लोग यहाँ रहते थे। लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज इस रियासत में एक तो इसके 2 टुकड़े किए गए,
और उसके बाद में ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो सभी कानून गरीबों के खिलाफ हैं और गरीबों को तंग करने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। उदयपुरा लंगेट के आबिद हुसैन ने 180 रैंक के साथ केएस क्वालिफाई किया है, जिसके लिए उनको सभी लोगों से मुबारकबाद मिल रही है। आबिद हुसैन ने अपनी कामयाबी का श्रेय उनके परिवार को दिया और कहा कि उनके पिता के देहांत के बाद उनकी मां ने घर संभाला, तब से ही उन्होंने ठाना था कि वो अपनी मां के लिए कुछ करेंगे, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। उसके बाद मेरी जर्नी जो है वो मेरे वालिद साहब के ख्वाब से स्टार्ट होती है। मेरे वालिद साहब ने एक ख्वाब देखा था कि मैं सिविल सर्विस में आऊँ, मैं एक अच्छा एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनूँ, और उसी सिलसिले में मैंने कोशिशें जारी रखी और मेहनत करता गया और आज उस मेहनत का फल मुझे मिला। तो बेसिक एजुकेशन मैंने यही लोकल स्कूलिंग से हासिल की है। मैं यहीं पे पढ़ता था, यहाँ हमारे एक सनराइज करके स्कूल था, उसी में पढ़ता था। तो मेरी क्रेडिट के एक्चुअली बहुत सारे हकदार है, उसमें से पर्टिकुलरली मेरी फैमिली, मेरी सारी की सारी फैमिली उसमें हकदार है, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो इसमें जाता है वो मेरी माँ का जाता है। मेरे बाप के डेथ के होने के बाद, मेरे बाप का ऑलमोस्ट 10 साल हो गए लगभग डेथ हुए, उसके बाद मेरी माँ ने पूरा घर संभाला और मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं एक ऑर्फन हूँ या मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। पूरा घर उसने संभाल के रखा और मुझे कहा कि सिर्फ आप पढ़ाई करो, आप कोशिश करो इस चीज़ के लिए जो सपना आपके डैडी ने देखा था उसको पूरा करो, और आज अल्लाह के करम से उसका रिजल्ट मुझे मिला। देखिए, पहले तो इब्तिदा में जैसे स्टार्ट मैंने किया था तो मुश्किलात इस हवाले से आए कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी, तो फिर मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसों का इस्तेमाल करूं। मैंने सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल किया, मैंने यूट्यूब चैनल जो इस हवाले में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल किया। मैंने अपने सीनियर्स से जो सिलेक्ट हुए थे उनसे बात की, उन्होंने प्रॉपर गाइड किया। मेरे कुछ ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे कंटिन्यू मोटिवेट किया, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे कंटिन्यू मोटिवेट किया ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और फिर ऑनलाइन सोर्स मुझे लगता है सबसे बड़ा इस वक्त सोर्स है जो एक बच्चा इस्तेमाल करके अपना कोई भी मकसद उससे हासिल कर सकता है। तो यूथ के लिए मेरा यही एक पैगाम है कि आप इरादे बुलंद रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। आप एक गोल रखो लाइफ में और फिर एक फोकस ओरिएंटेड अप्रोच रखो लाइफ में, और लाइफ में डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम डिसिप्लिन से कोई भी काम करें या डिसिप्लिन से किसी भी काम के लिए हम कोशिश करेंगे। केवल 13 साल की उम्र में तंजीला नबी आखून ने पहले से ही एक स्व सिखाए कलाकार और सुलेखक के रूप में अपना नाम बना लिया है। उत्तरी कश्मीर जिले के बारामूला के खानपुरा इलाके की रहने वाली तंजीला बचपन से ही ड्राइंग और स्केचिंग करती आ रही है, लेकिन ऑनलाइन कैलीग्राफी के बारे में एक पोस्ट मिलने के बाद ही उन्हें अपने असली जुनून का पता चला। कोविड-19 महामारी लॉकडाउन अवधि जब हर कोई अपने घरों पर रहता था, तंजीला ने अवधि का उपयोग अपने कौशल को सुधारने और अपने पिता के अपार समर्थन और प्रोत्साहन के साथ नए टुकड़े बनाने के लिए किया, जिससे वो पूरी तरह से अपनी कला में डूब गई और खुद को विकसित किया। अब तंजीला अपने काम को बढ़ावा देने और दुनिया के साथ अपने जुनून को साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। मेरा नाम तंजीला नबी आखून, मैं बारामूला से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मुझे बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक़ था, मुझे अच्छा लगता था कुछ ड्रॉ करना, न्यू थिंग्स पे काम करना। तो मेरे टीचर और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट बढ़ने लगा। सबसे पहले मैंने अपना आर्ट रिप्रेजेंट अपने स्कूल में किया गुलाम मोहम्मद मलिक सर का
फिर मैं डॉक्टर सैयद सैरिश असगर मैम से भी मिली, जिन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। फिर तौसीफ रैना सर के पास भी, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे क्राफ्टिंग का बहुत शौक था, तो मैं जो भी चीज़ें देखती थी मैं उसे खुद से बनाने की कोशिश करती थी। तो मैंने एक दिन एक चप्पल देखी, तो मैंने कहा क्यों ना इसे खुद ही बनाया जाए। तो मैंने कार्डबोर्ड और पापा की ओल्ड जीन्स काटी, तो उससे ये बनाया। शौक मुझे बचपन से ही था, लेकिन 2020 से मैंने इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की और अपने आर्ट में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। जी ओबियसली स्कूल्स बंद थे, कुछ काम भी नहीं था, बच्चे फ्री बैठे थे घर में, तो मैंने अपने आर्ट में ज़्यादा फोकस किया। अपने आर्ट स्किल्स को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की लॉकडाउन। पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे पापा ने, जिन्होंने मुझे हर एक चीज़ ला के दी जो आर्ट में ज़रूरत होती है। जी मैं एक आर्ट गैलरी खोलना चाहूँगी, जिसमें मैं एक प्लेटफॉर्म उन बच्चों को प्रोवाइड करना चाहूँगी जो ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये सपोर्ट की तो बहुत ज़रूरत है, आगे बढ़ने के लिए ओबियसली सपोर्ट की ज़रूरत होती ही है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे पेरेंट्स मुझे इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं भी आगे बच्चों को मदद कर सकूं। पहले भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इंशाल्लाह आगे। लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि वो अपने टाइम को एक अच्छे कामों में यूटिलाइज करें, ना कि उन बुरे कामों में जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, और जिसको कोई हुनर है वो उस पर काम करे, अपने लेजर टाइम में उससे यूटिलाइज करे। बह फख्र महसूस करान कि मैंने बची कैलीग्राफी करान, अत मज अहम कुरान करीम कह आयात लेखान, अत पर बह ज्यादा खुश। तो इंशाअल्लाह रहमान मेन यह कोशिश कि यह सा अमिस अत मज सामान जरूरत पे सह थव अमिस मैसर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सद फजल करम सतन। बाकी मेन तरफ यह कर मेहनत, पढ़ाई कुन दिन ध्यान। बाकी अगर यम बाकी बच्चे जनाब मोहतरम वनक माशर खराबी कुन लमान, सान तरफ यह कि करो अख प्लेटफार्म तमन खतर, यह तमन जरूरत पे तम जिम्मेदारी हम इंशाअल्लाह रहमान पानस पे, यह तमन खर्चात लगन तम दिम बह इंशाअल्लाह। तो बाकी वनक यह हालात खराबी कुन लमान, तो ज्यादा पहनत अत मज जिम्मेदारी मलिस माज पे कि तुम थवन पन्न बचन ख्याल युथ न अत ड्रग मुलवसर मज शामिल गसन। तो अमिच ज्यादा पहन मलिस माजे पे माशर खराबी कुन लमान। अगर मोल मोज कोशिश करे इंशाअल्लाह रहमान यह माशर है ठीक। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।